गढ़वाली बोली साहित्य के विकास में जिनका बड़ा योगदान है, उनमें एक नाम जीवानंद श्रीयाल का भी है। उन्हें गढ़ कवि के नाम से जाना जाता है। जीवानंद श्रीयाल कभी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। स्वाध्याय से ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान सीखा और 21 वर्ष की उम्र में अपनी सबसे पहले व्यथा कथा नामक कविता लिखी। उसके बाद जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। गरीबी झेलते हुए उन्होंने कभी भी साहित्यिक विधा को अपने से दूर नहीं रखा और अपने जीवन में हमेशा सिद्धांतों को अपनाते हुए केवल नैतिकता के आधार पर साहित्य और समाज की सेवा की। और यही कारण है कि आज भी उन्हें लोग उनकी कविताएं पढ़कर याद करते हैं। देहरादून स्थित दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में यथार्थवादी कवि जीवानंद श्रीयाल की 98वीं जयंती के अवसर पर उनके लेखन पर चर्चा विमर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जागर सम्राट प्रीतम भरतवान, कार्यक्रम के अध्यक्ष साहित्यकार सोमवारी लाल उनियाल, चक्रपाणी श्रीयाल, वरिष्ठ पत्रकार गणेश घुघशाल, डॉक्टर अम्बरीश चमोली सहित तमाम गढ़वाली और कुमाऊनी कवि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक गजेंद्र नौटियाल ने गढ़ कवि जीवानंद श्रीयाल की जयंती के अवसर पर कहा कि आज लोग संस्कृत के छंदों को भूल रहे हैं और जीवानंद श्रीयाल जी को याद करने का मतलब उन संस्कृत के छंदों को याद करना है। जो संस्कृत छंदों में पहाड़ की पीड़ा, क्योंकि संस्कृत का भी उदय जो है इन्हीं पहाड़ों से हुआ। संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ भी इन्हीं पहाड़ों से, इन उत्तराखंड में रचे गए, चाहे महाभारत काल का हो, चाहे रामायण काल की जो संस्कृत में जो भी रचनाएं हुई यही हुई। और उन संस्कृत छंदों को ज़्यादातर लोग भूल गए हैं। जीवानंद श्रीयाल जी को याद करने का मतलब उन संस्कृत जो हमारी परंपरा थी, वो छंद जो जीवन ऊर्जा देते हैं, जो छंद, उन छंदों को याद करने का, उस ऊर्जा को याद करने का समय है। आज जीवानंद श्रीयाल जी की 98वीं जयंती है और जैसे मैं सोचा था कि बहुरंगी लोग इसमें शामिल होंगे, सारे बहुरंगी लोग इसमें शामिल थे जो अलग अलग विधाओं के जरिए इस वातावरण को, इस उत्तराखंड के सांस्कृतिक वातावरण को दीप्यमान बनाए हुए हैं। यही है कि जो इस तरह का साहित्य है न, वो अगर मूल विषय के रूप में भी नहीं लगता है स्कूलों में, कॉलेजों में, जब एक समझ बनती है 14 बरस के बाद में बच्चे को कि कुछ जो लैंग्विस्टिक साइंस को जो समझ सकता है, जो भाषा विज्ञान को समझ सकता है या उसकी व्याख्या कर सकता है, तो 14 बरस के बाद में ये विचार मतलब आते हैं उसके। तो मेरा मतलब ये था कि छोटी क्लासों में नहीं, जो उच्च शिक्षा की कक्षाएं, जो डिग्री कॉलेज के हैं, उनमें भी इस तरह के जो अलग तरह का साहित्य है उसको पढ़ाया जाए, उस पर चर्चा की जाए। तो जो शब्दों का जो वो है कि ये शब्द नहीं आता, वो उसकी व्याख्या कर पाएंगे, क्योंकि जो जानकार होगा वही पढ़ाएगा आपको। तो ये सिलेबस में हो या मेन सिलेबस में भी नहीं भी है, तो एक सहायक सिलेबस के रूप में भी इसको शामिल किया जा सकता है। उत्तराखंड के जागर सम्राट प्रीतम भरतवान ने कहा कि वह एक माटी से जुड़े हुए कवि थे और उनकी कविताएं हमें सादगी की सीख देती हैं। जन कवि स्वर्गीय श्री जीवानंद जी श्रीयाल साहब माटी से जुड़े हुए कवि थे। उनका काव्य हमें सीख देता है, सादगी की सीख देता है, हमें ऐसी सीख देता है जो यथार्थ के करीब है। और ऐसे मौके पर जब आज उनकी जयंती है, इतने महान कवि के स्मरण में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ लिखा है, जो कुछ समाज को चेतना में आने के लिए जो कुछ उन्होंने कहा है, उसका पालन। उन्हें हम तो उनके पुत्र हैं, तो एक पुत्र का जो पिता के प्रति कर्तव्य होता है वो तो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन उनका जो साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान है, एक जन कवि होने के नाते समझो, या एक ठेठ आंचलिक कवि जिसको कह सकते हैं, अपनी माटी से जुड़ा हुआ जो है, उन्होंने जो साहित्य लिखा है, यथार्थ लिखा है और उन चीज़ों के लिए लिखा है जो समाज में जो है, जो बुराइयां थी, जो समाज की जो है आवश्यकताएं थी, जो तत्कालीन आवश्यकता, उनके समय के जो रीति रिवाज थे, उनके बारे में लिखा है। तो
ये आज की पीढ़ी इस चीज़ को नहीं बता सकती है। जो समय के जो ठेठ गढ़वाली शब्द हैं और उनका जो मतलब था, वो आज की पीढ़ी को मिलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो है पूरी जिस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि एक क्लास चाहिए और उस क्लास में ये चीज़ समझाई जाए तो तब जाके समझ पाएगा कोई। जीवानंद श्रीयाल के साथ ही कवि जिन्होंने उनके साथ एक लंबा समय व्यतीत किया, साहित्यकार सोमवारी लाल उनियाल ने कहा कि मैं उन्हें एक माटी से जुड़ा हुआ कवि मानता हूँ, जो कि आज के समय में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह जीवन पर लिखा है। उन्होंने फैशन के आधार पर नहीं बल्कि अध्ययन के आधार पर अपनी कविताएं लिखी हैं। उनको पहली बात तो ये है कि वो हम लोग समकालीन रहे हैं और बराबर साहित्य में, कविता में, बातचीत में हमेशा साथ रहे हैं। एक दूसरा, मैं उनको माटी से जुड़ा कवि मानता हूँ, जो आजकल बहुत कम मिलते हैं, अपने धरातल से जुड़े हुए। और उन्होंने जो कुछ लिखा वो जीवन पर लिखा है और केवल फैशन के आधार पर नहीं बल्कि अध्ययन के आधार पर, और बहुत गवेषणात्मक उनका साहित्य है। बड़े कवि थे और गढ़वाली को अपना माध्यम बनाया कविता का और आजीवन उसमें डटे रहे। जीवानंद श्रीयाल जी गढ़वाली के एक ऐसे कवि थे कि जिन्होंने ठेठ गढ़वाली शब्दों का प्रयोग किया और उनका जो संप्रेषण था वो इतना तकड़ा था कि जनता तक, हृदय तक सीधे उनकी बात पहुंचती थी। उनकी कविताओं में कोई बनावटीपन नहीं है, सीधी सरल और ज़मीन से जुड़ी हुई कविताएं हैं। उन्होंने संस्कृत छंदों में कविताएं लिखी, जैसे द्रुत विलंबित, बसंत तिलका, शार्दुल विक्रीडित, और ये सारे संस्कृत छंद हैं। इसी छंद में मैंने उनके लिए श्रद्धांजलि की 2 पंक्तियां लिखी हैं। द्रुत विलंबित माहन भो भरो, नसल भानस भानस राज भायन, बड़ा कवि था श्रीयाल जी, विविध छंद मछा कविता सजी, द्रुत विलंबित और क्षमालिनी, तक धिना धिन को भी जवाबनी। तो उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, चादरू, मुंड निखोलू, चौंदुदानी, इस तरह की उनकी बहुत लोकप्रिय रचनाएं हुई और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। और जीवानंद श्रीयाल जी आज मरकर भी अमर हैं। वो इस पार्थिव शरीर से तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी कविताओं से हमेशा अमर हैं। इस कार्यक्रम का संचालन गणेश खुगशाल गणी ने किया। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मासिक साहित्यिक संगोष्ठियों में वर्ष 2024 का यह पहला कार्यक्रम है, जो लोक जीवन के चितेरी और संस्कृत छंदों के मर्मज्ञ गढ़ कवि जीवानंद श्रीयाल के रचनाक्रम को समर्पित किया गया है। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।